न्यूज़ 18 इंडिया। अब बात बिहार में वहां आकर टिकी है कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या नीतीश कुमार सबसे पहले ऐलान करेंगे या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी कोई पहला कदम उठाएगी। बिल्कुल, देखिए, यह पहले से तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने तमाम विधायक दल के बैठक में नेताओं को बुलाए हुए हैं, जिसमें विधायक, एमएलसी, सांसद और राज्यसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। और वहीं पर यह तय होगा कि सर्वसम्मति के साथ नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का फैसला कर चुके हैं और उसी पत्र को लेकर वो राजभवन पहुंचेंगे। तो ये फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। यह पहले से स्क्रिप्टेड है, पहले से ये सब कुछ तैयार कर ली गई है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाएंगे। और इसको लेकर ये जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने से लगातार वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। इनके कई ऐसे मंत्री और नेता हैं जो बीजेपी के वरीय नेताओं से मिल चुके हैं और इसका स्क्रिप्ट पहले से तैयार किया जा चुका है। तो नीतीश कुमार ही सबसे पहले जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऐलान करेंगे कि वो अब गठबंधन में नहीं है और एक तरफ वो सरकार डिसॉल्व करने का प्रस्ताव देंगे और साथ ही सरकार बनाने का भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी राजभवन में पेश करेंगे। उस वक्त लालू यादव क्या करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लालू यादव ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। और कल दोपहर के बाद से जैसे ही यह बात सामने आई है कि अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की ओर जा रहे हैं, उसके बाद से लालू यादव तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के विधायकों से बात कर रहे थे, अपने विधायकों। बिल्कुल चंद्रमोहन, सुनील कुमार पिंटू जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उनका एक ताजा बयान बिहार की सियासत की इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए बेहद अहम। आप भी सुनिए। आप हमेशा कहते रहे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अगर एक साथ रहते हैं तो बिहार का विकास भी होगा, आगे सब कुछ ठीक चलते रहेगा। फिर वही होते हुए दिख रहा है। क्या सोचकर आप ये बोलते रहे हमेशा? देखिए, जो मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, जो एक आम बिहार के लोग जो देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विश्व के अंदर में एक शीर्ष स्थान को प्राप्त कर रहा है। बिहार में 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के और बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनी थी तो पूरे बिहार के अंदर में पुल पुलिया सड़क का जाल बिछा था। पहले कहीं रोड नहीं थी, आज आप देख लीजिए हर जगह पुल 4 लेन है। को क्या लगता है कहाँ परेशानी हो रही थी नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ महागठबंधन में सरकार चलाने में? देखिए, मैं कहा ना कि मैं उनके साथ रहा हूँ, मंत्री में भी और ऐसे भी मैंने देखा है कि वो जब भी बीजेपी के साथ थे तो फ्री हैंड थे और बड़ा अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहे थे, परंतु आरजेडी के साथ उनकी न जाने क्यों ट्यूनिंग उतनी नहीं बन पा रही थी, उतनी वो अपने आप को फ्री हैंड नहीं महसूस कर पा रहे। और ये एक बड़ा बयान है सुनील कुमार पिंटू, जेडीयू के बड़े नेता। उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और ये बिहार की जनता की राय है और इसीलिए इस हित में इस तरह से अब कदम उठाया जाना लाजमी भी है। हमारे सहयोगी अरुण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण हमारे साथ लाइव है। अरुण, बयान तो जरूर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक सवाल जरूर जो सबके मन में इस वक्त होगा वो ये कि नीतीश कुमार की तरफ से संकेत लंबे समय से दिए जा रहे थे कि वो खुद जरूर बड़ा कर सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि लालू यादव की तरफ से पहले कोशिश नहीं की गई होगी, क्योंकि अभी तो 5 बार फोन कर दिया, उन्होंने उठाया नहीं है नीतीश कुमार ने। तो क्या पहले ऐसा ना हो जाए, उससे पहले कुछ कोशिश नहीं की गई होगी? देखिए, कोशिश लगातार की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जब मन बना लेंगे, कोई व्यक्ति जब मन बना लेता है तो सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। नीतीश कुमार बीजेपी से बात कर चुके। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाया ही इसलिए, उसकी वजह थी कि संसद के अंदर ललन सिंह बीजेपी को लेकर बहुत तल्ख थे, बड़ी कड़ी टिप्पणियां उन्होंने कर दी थी और साथ ही साथ पटना में वो आरजेडी के करीब हो गए थे। ये सब बातें थी, नीतीश कुमार ने पहले से तैयारी कर ली, खुद अध्यक्ष बना लिया खुद को और खुद को मुख्यमंत्री, यानी फैसले लेने में कोई दिक्कत नहीं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा करण जी तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जेडीयू की तस्वीर है, इसमें नीतीश कुमार दिख रहे हैं और नीतीश कुमार के बाद अशोक चौधरी दिख रहे हैं। यानी एक समय उनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो दूर हुए, शरद यादव थे, वो दूर हुए, उसके बाद देखिए ललन सिंह थे, वो दूर हो गए। उसके अलावा तमाम जो नेता थे उनकी पार्टी के, उपेंद्र कुशवाहा एक समय थे, उनको दूर कर दिया। अब अशोक चौधरी आ गए। ये पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से ये आए हैं जेडीयू के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि नीतीश कुमार काफी पहले से अपने कील कांटे दुरुस्त कर लेते हैं। ललन सिंह को यूं ही नहीं हटाया, यूं ही खुद को अध्यक्ष नहीं बनवा लिया उन्होंने। वो चाहते थे कि जो डिसीजन वो लें उसमें रोड़ा उत्पन्न करने वाला, बाधा डालने वाला कोई उनके आसपास न हो, जो कि ललन सिंह थे।
तो इस तरह से नीतीश कुमार के को बनाने की तमाम कोशिशें हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब फोन नहीं उठा रहे हैं लालू यादव का, जब शिवानंद तिवारी को समय नहीं दे रहे मिलने का, और जब कांग्रेस के नेताओं को भी वो फोन उनका नहीं उठा रहे हैं और गठबंधन की बात करने के लिए तैयार नहीं है भूपेश बघेल से, तब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो फैसला ले चुके हैं उस पर कितना आगे बढ़ चुके हैं। ये सबसे अहम बात भी है कि जिस तरीके से अब नीतीश की तैयारी है, उसने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब बिहार में आगे क्या होने जा रहा है। दावे प्रतिदावे एक दूसरे की ओर से जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सबसे खास बात है वो ये कि अब लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बहुमत का आंकड़ा तो उनके पास है, लेकिन चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पटना में उनकी मौजूदगी है। चंद्रमोहन, जिस तरह से अब लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि पत्ते पहले नीतीश खोलें, क्या यह माना जाए कि कांग्रेस की एक बड़ी अनदेखी होती रही है नीतीश कुमार को लेकर के, और इसीलिए नीतीश कुमार ने भविष्य देखते हुए यह कदम उठा लिया? क्या कांग्रेस कुछ हद तक जिम्मेदार दिखाई देती है बिहार में? बिल्कुल, और जब पहली बार महागठबंधन की यहाँ बैठक हुई थी उस समय यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे इंडी गठबंधन के, और नीतीश कुमार के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार मान गए होते और ये नौबत नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि कई बैठकों में अनदेखी करती रही, और यही वजह है कि नीतीश कुमार की धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती गई। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक लालू परिवार की ओर से भी यह बार बार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव दिया जाता रहा कि अब तेजस्वी के लिए वो कुर्सी छोड़ दें, जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था। तो ये दोनों बातें हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई, और आज नौबत ये आ गई कि नीतीश कुमार कभी भी राजभवन पहुंच सकते हैं और इस्तीफा देकर उसके बाद नए गठबंधन के साथ सरकार में आ सकते हैं। ठीक है अरुण, लगातार हम ना दर्शकों को ये भी दिखा रहे हैं कि नंबर गेम इस वक्त क्या कहता है। लालू के पास इस वक्त 116 और उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ 127, यानी कि आप इधर लालू यादव की तरफ AIMIM, निर्दलीय, लेफ्ट सब मिला लीजिए तब भी 116, यानी कि 11 1 या 2 नहीं है। तो ये 11 का आंकड़ा जुटा पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लालू यादव पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे हैं। आप इसकी वजह क्या मानते हैं अरुण? देखिए, मैंने कल रात से कई नेताओं से बात की आरजेडी के, उनका यह कहना कि लालू यादव का अगर स्वास्थ्य खराब नहीं होता, अगर वो एक्टिव होते तो ये नौबत नहीं आती और इस तरह से सरकार नहीं गिरने देते वो। पहली बात तो है क्योंकि उनका मैनेजमेंट और उनके पुराने लोग जो विधायक हैं या जो परिवार जिनसे विधायक आते हैं उनसे संपर्क संबंध ऐसे रहे हैं, उनके ऊपर एहसान कई राजनीतिक रहे हैं, जो उनकी अगर चलती और वो स्वस्थ होते तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, बीजेपी के लिए सबसे आसान है, अगर नीतीश उनके साथ आ जाते हैं बहुमत का आंकड़ा एकदम आसानी से वो पार कर सकते हैं। लालू यादव के लिए मुश्किल है क्योंकि उनको एक एक विधायक लाना मुश्किल पड़ जाएगा तब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सरकार और अफसर सब उनके पास हैं, पुलिस उनके पास है, तो जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, बाड़ेबंदी होती है या फिर उनको बहला फुसला करके किसी और चीज़ की वजह से लाया जाता है, वो सब मुश्किल हो जाता है। जिसकी सरकार होती है उसके लिए थोड़ा ये प्लस पॉइंट होता है कि उनके विधायकों को आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, उनको अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस का पहरा उनके पास होता है। तो लालू यादव के लिए मुश्किल ये होगी कि सरकार उनके पास नहीं होगी। नीतीश मुख्यमंत्री कल ही उन्होंने तमाम अफसरों के तबादले कर दिए हैं, कील कांटे दुरुस्त कर लिए, अपने सही अफसरों को सही जगह पे बैठा दिया है। तो इस तरह से मुश्किल अब इंडिया गठबंधन के सामने आने वाली है, आरजेडी के सामने आने वाली है। नीतीश अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं और उसका ऐलान कर देते हैं तो इस सरकार को बनने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। जी, तो आज 27 जनवरी की सुबह सुबह ही पूरी देश भर की निगाहें बिहार के सियासी हलचल पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार में तेजी से घटनाक्रम बदलता दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में बिहार में खेला होगा या ये सब कुछ लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर खुद को आंकने की कोशिश की जा रही है, और इसकी तस्वीरें बहुत जल्द साफ होने वाली है। वक्त बेहद करीब आएगा। बीजेपी नेता पहले ही अपने केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को राज्य हित और पार्टी के हित में बताने में जुट चुके हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता का काम है पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप अपनी गति को पार्टी के साथ जोड़ना। एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे, पार्टी जो चाहेगी वो हम करेंगे।
और उधर आरजेडी और जेडीयू की तकरार में खुद का नुकसान होते देखकर कांग्रेस भी अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। हालांकि कांग्रेस की यह बैठक पटना के बाहर पूर्णिया में बुलाई गई है और कांग्रेस ने बिहार में अपने सभी विधायकों को अब पूर्णिया बुला लिया है, जहां पर ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जानी है। अब ऐसे में ये बैठक भी बहुत अहम होगी, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड अब क्या होता है ये आरजेडी के लिए बहुत अहम हो जाएगा। क्योंकि अगर लालू यादव ये दावा करते हैं कि उनके पास आंकड़ा पूरा है, तो फिर कांग्रेस का रुख क्या होगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प। उधर बिहार में मची सियासी हलचल के बीच में एनडीए गठबंधन कैसे तिनके की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है, इसकी भी तस्वीर आप देख लीजिए। अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये सोचकर शुरू की थी कि वो इस बार पूरब से पश्चिम तक यात्रा तक कांग्रेस के पक्ष में नई लहर पैदा करने में सक्षम हो सकेंगे। लेकिन उनकी यात्रा के साथ साथ कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजरने वाली है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा राज्य में उन एनडीए गठबंधन के अपने साथियों को पत्र लिख करके राहुल की यात्रा में शामिल होने की अपील भी की थी। लेकिन आप देखिए, किसी भी दल ने उनकी अपील को स्वीकारा नहीं। उल्टे एनडीए गठबंधन दलों ने राहुल की यात्रा में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। और सबसे खास बात यह कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा को सिलीगुड़ी में आने से ही रोक दिया था। तो दूसरी तरफ आप देखिए, बंगाल के बाद राहुल की यात्रा बिहार से होकर गुजरने वाली थी, लेकिन बिहार में आने से पहले ही इंडी गठबंधन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा अब जोरों पर आ गई है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पूर्णिया में यात्रा के दौरान राहुल गांधी की होने वाली ये रैली रद्द भी हो सकती है। और इसीलिए अहम बैठक भी बुला ली गई है पूर्णिया में, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया पहुंचने वाली। अब हालांकि कांग्रेस की मुश्किलें यहीं पर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। और ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी। बिहार कांग्रेस में ही एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी और जेडीयू के संपर्क में बने हुए हैं। बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक फिलहाल हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इनमें से 10 विधायक बीजेपी और 9 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। और वो इसीलिए भी शक हो रहा है क्योंकि 13 विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं का उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। बिहार में सियासी उलटफेर के खबरों के बीच बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 2 भाग में बंटने के लिए तैयार है। बिहार में कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं, जिसमें 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, तो 9 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। ऐसे में अगर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस टूटती है तो बिहार में शायद ही कांग्रेस के कोई विधायक उनके पार्टी में बच पाए। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जिस तरह से सियासी उलटफेर की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें नीतीश कुमार पुराने गठबंधन यानी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने का मन बना लिए हैं, तो वहीं अगर जरूरत पड़ी सरकार में विधायकों की तो दोनों तरफ जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। आज नीतीश कुमार बक्सर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंच सकते हैं। और इन सब के बीच जेडीयू ने भी कल विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सूबे के ताजा हालात पर चर्चा हो सकती है। विधायकों के मन को फिर से एक बार नए सिरे से टटोलने की कोशिश भी इस बैठक में हो सकती है। और इसके साथ ही जेडीयू ने सभी सांसदों को भी पटना तलब कर लिया, जहां उनकी अलग से एक बैठक होनी है। ऐसे वक्त में जब 28 जनवरी को माना जा रहा है शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार, अब ऐसे में ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और सभी को इस बैठक में मौजूद रहना है, ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि जेडीयू की बुलाई गई इस बैठक में नीतीश बड़ा फैसला ले सकते हैं अपने तमाम विधायकों और सांसद के साथ कि अगला कदम उनका क्या होगा। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर, बिहार में जारी सियासी घमासान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार निर्वाचित सीएम हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि तीर हमारे ही हाथ में है। साथ ही साथ नीरज कुमार ने कहा कि हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि उनका अगला कदम क्या होगा तस्वीर बिल्कुल साफ है। नीरज कुमार का बड़ा बयान। नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने,
हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच उनको मुबारकबाद। का तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। और ये बड़ी खबर भी है, जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने साफ कह दिया है कि दरअसल जो भी फैसला नीतीश कुमार करते हैं वो बिल्कुल साफ करते हैं और उनकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर है।